हेलो कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 15 नवंबर की लव लाइफ की रीडिंग करने वाली हूँ, जिसमें कि हम आपके नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, मैरिड, अनमैरिड, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, लेस कॉन्टैक्ट, लो कॉन्टैक्ट, ब्लॉक अनब्लॉक के सिचुएशन, हर एक पार्ट को डिस्कस करेंगे। जो भी जिस पार्ट के लिए मैसेज रहेगा, ठीक है, सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है चैनल पे, ठीक है। सभी जाति, धर्म और सभी का स्वागत है चैनल पे, और पुरुष स्त्री कोई भी इस वीडियो को देख सकता है, ठीक है। आज के बस कॉन्सेप्ट में, रीडिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया है मैंने, मतलब कि जैसे मैं करती हूँ वैसा ही रहने वाला है वीडियो, बट लास्ट में मैं थोड़ा सा इसमें एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को भी आपके सामने रखूँगी, ठीक है ना। शुरुआत में पूरा टैरो का कॉन्सेप्ट चलेगा एंड लास्ट में आपको थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल, मतलब जो भी प्लैनेट शिफ्ट्स होते हैं, जो भी प्लेसमेंट्स इस टाइम पे है, ट्रांजिट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या कुछ रिलेशनशिप में हैं वो सब भी बताऊंगी मैं। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, या फिर सिर्फ प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है ना। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक या फिर अपना राय ज़रूर दीजिएगा कि ये वाला आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है या फिर जैसे मैं एज़ यूजुअली करती हूँ वैसे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से यदि आप एक्वेरियस है, कुंभ राशि के हैं, तो वीडियो आपके लिए रहने वाली है, ठीक है। रोल कभी भी वाइसा वर्सा हो सकते हैं, ठीक है। एज़ यूजुअली सबसे पहले मैं दोनों की ही एनर्जीज़ को चेक करूँगी, ठीक है, क्योंकि रिलेशनशिप दोनों का होता है तो दोनों तरफ की ही चीज़ें चेक करना अनिवार्य है, वही रूल है, ठीक है। बाकी बहुत लोगों के बहुत तरीके होते हैं, मुझे ये सही लगता है, लेकिन अगर आपको कभी भी कुछ लगता है कि ये चेंजेस की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, ठीक। तो क्योंकि आपका योगदान ज़रूरी है, क्योंकि वीडियोस आप ही के लिए होती है, ठीक है। अपना प्यार और अपना समर्थन ऐसे ही बनाए रखिएगा, ठीक है। तो देखते हैं हमारे एक्वेरियस के लाइफ में, लव लाइफ में क्या कुछ घटनाएं हैं, ठीक है। पार्टनर का अगला कदम, आपके लिए क्या एडवाइस है, ठीक है, कैसे एक्शंस रह सकते हैं, सब कुछ देखेंगे। कुंभ राशि, अगर कोई भी कंसल्टेशन, कोई भी मैरिड लाइफ को लेकर, लव लाइफ को लेकर, करियर, फाइनेंस या फिर वास्तु से रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, कोई भी नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, कोई भी कंसल्टेशन यदि आपको चाहिए, नंबर गिवन है वीडियो में, आप उसके द्वारा मुझे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी जेमस्टोन, हीलिंग क्रिस्टल्स या फिर रुद्राक्ष, वास्तु यंत्र वगैरह अगर आपको चाहिए तो तब भी आप मुझे मैसेज करके सेम ही नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पावर, एक तरफ आपका एक्सपीरियंस बोलेगा, ठीक है, आपके अनुभव बोलेंगे, और ये पावर कोई भी ईगो नहीं दिख रहा है, धीरे धीरे सब कुछ एनालाइज की हुई चीज़ें, क्योंकि 8 नंबर का कार्ड है यहाँ पे और पावर को दर्शा रहा है। एक तरफ एक बूढ़े इंसान को दर्शा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेल फीमेल का कोई रोल नहीं है, मैंने पहले भी कहा है कोई भी रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है, इसीलिए ठीक आप पे फोकस नहीं करना है। तो आपके अनुभव रिश्ते में बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। स्पेशली मतलब अगर आपकी शादी को, मैरिड लाइफ के लिए मुझे यहाँ पे एक मैसेज चैनल हो रहा है कि अगर आपके शादी को 15, 18 साल, 20 साल हो गए हैं और वहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, ओके। और अगर दूसरे तरफ बोलूँ कि अनुभव बहुत है आपको रिश्तों का, बचपन से देख देख के अनुभव बहुत है रिश्तों को हैंडल करने का तरीका, और या फिर ये कहूँ कि ये 1 से 15 से नवंबर के बीच में जो टाइम पीरियड रहेगा आपके रिलेशनशिप में, आपने अगर बहुत लंबे से बहुत सारी चीज़ों में प्रतिक्रियाएं नहीं दी हैं, सिर्फ सही समय पर सही प्रतिक्रिया देने का वेट कर रहे थे, तो वहाँ पर अपने अनुभवों के बेसिस पे आप अपने रिलेशनशिप में एक्शंस लेंगे और रिव्यू करेंगे, और जो भी मूव फॉरवर्ड करना है आगे उसमें डिसीजंस बनाएंगे। अथॉरिटी, पावर के साथ अथॉरिटी, ठीक है ना। 8 नंबर कार्ड और 4 नंबर का कार्ड है यहाँ पे, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, ठीक है। धीरे धीरे, शनै शनै ही सही, कहीं ना कहीं मटेरियल चीज़ों की वजह से, फाइनेंस की वजह से आपके रिश्ते की नींव हिली थी, ओके। मेजर लेवल पे, जो मेजर लेवल था, अगर आप अपने रिश्ते से मूव ऑन कर गए थे, आपको ना चाहते हुए भी अपने रिश्ते में कम इम्पोर्टेंस दिखानी पड़ी, अपनी प्रेजेंसी कम दिखानी पड़ी। हालांकि आपके दिमाग से ऐसा नहीं है कि रिश्ता ओझल हो गया था या रिश्तों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आंखों के सामने नहीं थी, आपके दिमाग में नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं उन चीज़ों में आप ज़्यादा फंस गए थे। कहाँ? फाइनेंस में, करियर में, जॉब में, बिजनेस में कुछ ऑब्स्टेकल्स ही ऐसे आ गए थे, कुछ बर्डन्स ही ऐसे हो गए थे, उतार चढ़ाव और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा, आपका होल्ड ज़्यादा होना, ये सब।
तो मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि शनै शनै आपने धीरे धीरे जो चीज़ें अनुभव से सीखी कि मतलब उस दौरान आपका रिश्ता कैसा चला, आपके पार्टनर ने आपके साथ कैसा व्यवहार रखा, ठीक है, आपको कहाँ स्टेप लेने चाहिए थे, आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा दिया लेकिन आप नहीं अपनी प्रेजेंसी दिखा पाए, अब वहाँ पे आप सब कुछ ठीक करते दिख रहे हैं मेरे को। ओके, और थोड़ा सा मैं कहूँगी आपका वर्चस्व रिश्ते में आप ज़्यादा कायम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं आगे कार्ड्स, उसके बाद बाकी की बातें मैं बताऊँगी। स्ट्रेंथ, उसी के बेसिस पे देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ आता मुझे दिख रहा है। ट्रू स्ट्रेंथ इज़ फाउंड इन पेशेंस, कंपैशन एंड इनर पीस। जो आपकी सच्ची स्ट्रेंथ है, रिश्ते की सच्ची स्ट्रेंथ है, ठीक है, कहीं ना कहीं सब्र, एहतियात, कंपैशन और इनर पीस पे इसका जो पिलर होता है वो होता है, ठीक है। इन्हीं की पॉइंट्स के बेसिस पे यू हैव द पावर टू फेस चैलेंजेस विद काम रेजिलियंस, लेट काइंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग गाइड यू बाय मास्टरिंग योर इमोशंस, यू अलाइन विद द जेंटल येट अनशेकेबल पावर विद इन यू। यहाँ पे भी देखिए एक लॉयन का कार्ड आया है, इसमें भी देखिए एक लॉयन का कार्ड ही है, ठीक है, कि एक रिलेशनशिप में ना एक पावरफुल चीज़ आप क्रिएट करेंगे। इंट्यूशन, खोजबीन चल रही है, बहुत ज़्यादा खोजबीन चल रही है। यस, लाइक यहाँ पे ना वो रिश्ते टिक जाएंगे जिन्होंने एक दूसरे के बुरे समय में भी एक दूसरे को गलत समझा, झगड़े किए, साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अंदर से बाय एनर्जी कह लीजिए, एनर्जी के थ्रू कह लीजिए या रियलिटी में कह लीजिए, अपने इंट्यूशन को फॉलो किया बजाय इधर उधर के डिस्ट्रैक्शंस के, और कहीं ना कहीं एंगर इश्यूज़ को समझा, डिस्टेंस क्यों हो रहा है उसको समझा, मतलब जहाँ पे आपसी समझ बिना बोले भी कायम रही। लीडरशिप, ठीक है, 3 कार्ड आ गए हैं भाई इसी के। लियोस की एनर्जी से ही मुझे कहीं ना कहीं ये मिल रही है। लेगेसी, independence, you are enjoying the rewards of your hard work, this is a moment of stability, self sufficiency, celebrate your achievements and the abundance you have created, gratitude amplifies fulfillment। देखिए यहाँ पे Aquarius, जैसे कि मैंने आपको कहा कि स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ यहाँ पे आपकी वापस आने वाली है। जो भी चीज़ आपने खो दिया था ना 1 से 15 नवंबर के बीच में, वो सारी चीज़ें वापस आने वाली है। कहीं आपका किंगडम हिल गया था, आपका अपना साम्राज्य हिल गया था, ठीक है ना, कि आपकी सुनी नहीं जा रही थी, आपका होना ना होना एक बराबर हो रहा था, आपके होते हुए भी ऐसा फील करवाया जा रहा था आपको जैसे कि आप नहीं हैं, ठीक है ना, मतलब होना ना होना एक बराबर। वहाँ पर मुझे दिख रहा है कि वहाँ से ऐसे रिश्तों में से आप आपकी अगर स्ट्रेंथ पे आपको डाउट होने लग गया था, कहीं ना कहीं आपने अपने इंट्यूशंस को अपना हथियार बनाया है। यस, the answers you seek lie within. Trust your inner voice and allow it to guide you through uncertainty. Patterns from the past may obscure your vision, but your intuition knows the truth. Create stillness in your life to access the clarity and wisdom already within you. जो भी, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही आपके सामने एक वर्ड यूज़ किया, आपके जितने भी पास्ट के अनुभव रहे हैं उसके बेसिस पे अब अपने रिलेशनशिप को अब आगे मूव करेंगे, ठीक है। एक तरफ अनुभव और एक तरफ आपकी अपनी पावर। एक्शंस नहीं ले पा रहे थे, वहाँ पे सही एक्शंस लेंगे। डिसीज़न नहीं बना पा रहे थे, डिसीजंस लेंगे, ठीक है ना। अपने साथ हुए जो भी बुरे व्यवहार है, बुरे बर्ताव है, उन सब चीज़ों को आप कहीं ना कहीं ठीक करेंगे। बहुत पेशेंस से आपने सारे कदम लिए हैं, बहुत पेशेंस रखा है रिश्ते में, जो कि एक रिश्ते का की पॉइंट है, बहुत की पॉइंट है। बहुत स्लो मूव रहे हैं, लेकिन अब वो सारे स्लो मूव आपके कहीं ना कहीं एक्शंस में आ रहे हैं। और 1 से 15 के बीच में मतलब नवंबर आपके लिए बहुत एक्शन ओरिएंटेड होने वाला है। 1 से 15 के बीच में आपके क्या एक्शंस रहेंगे नहीं रहेंगे वो तो भी मैं देखूंगी टैरो से, लेकिन कहीं ना कहीं पावर महसूस करेंगे आप। कहीं पे अगर आप डाउन फील करने लग गए थे ना, आप में एक लेजीनेस आ गया था कि चल रहा है, हो रहा है, अपने आप हो जाएगा, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना, ऑब्जर्वेंस पीरियड में थे, वो सारी चीज़ें अब सरफेस पे आएंगी। आपका अपना कुछ रोल नहीं था,
बहुत ज़्यादा कभी कभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, कभी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना, कभी एक मोमेंट पे ऐसा होना कि विजय प्राप्त कर लिया आपने, कभी एक मोमेंट पे होना सब कुछ खो दिया। लेकिन वो पावर सब कुछ आपके अपने हाथ में हो रहा है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से ऑब्जर्वेशंस चल रही हैं, डिवाइन टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। लेकिन 1 से 15 तारीख के बीच में कुछ चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। ओके, कोई पेपर वर्क यहाँ पे मुझे दिख रहा है, कोई पेपर के तरफ से, कोई डॉक्यूमेंट्स की तरफ से कुछ रिवील होने वाला है आपकी तरफ, ठीक है। किसी चैट के थ्रू से आपके सामने रिवील होने वाली हैं चीज़ें, ये सब चीज़ें, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस टाइम पे जो भी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, जो भी मैरिड है, ठीक है, अगर आप कहीं ना कहीं पेंटिकल्स की तरफ से थोड़ा डाउन फील कर रहे थे, वहाँ पर मैं ये कहूँगी कि आपके पर्सन आपके लिए एक सपोर्टिव रोल अदा करेंगे। बेशक आपके उनके साथ कितने भी अप्स एंड डाउन्स क्यों ना चल रहे हो, लेकिन जिसे कहते हैं ना, अपने कर्तव्यों को निभाएंगे 1 से 15 तारीख के बीच में, ठीक है। और आपकी खुद की एनर्जीज़ भी बहुत हाई रहने वाली है इन दिनों। देखते हैं आप टैरो से, सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे। कहीं कहीं पे तो आपने एक्शन सिर्फ इसलिए नहीं लिया था, मतलब कि आपने कहीं गुस्सा दिखाया अपना, और आपने वहाँ वो रूप दिखाया जो आप असल में है नहीं। किस लिए? सिर्फ सामने वाले की सच्चाई सामने आ जाए, इसलिए आपने कहीं ना अपने आप को सप्रेस किया हुआ है। एनी हाउ, किसी भी रीज़न से, आई डोंट नो, लेकिन मुझे यहाँ पे ना कुछ सीक्रेट दिख रहे हैं यहाँ पे एक्वेरियस, कि आपने ना अपने आप को जानबूझ के शेल में बंद करके रखा है कि सामने वाले की प्रतिक्रिया को नोटिस करने के लिए, ठीक है। ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ आपके मन में ना कुछ चीज़ों को लेकर बातें चल रही है, कुछ चीज़ों को बस आप ना मतलब कि आखिरी मुहर लगाने के लिए सिर्फ कुछ खेल रच रहे हैं, कुछ ट्रिक रच रहे हैं। ट्रिक मीन्स ऐसा नहीं कि सामने वाले के भावनाओं के साथ खेलना है मुझे या कुछ, लेकिन मुझे अगर लॉन्ग टर्म में इस व्यक्ति के साथ रहना है तो मुझे यहाँ पे उसे परख के देखना ही पड़ेगा। लाइक थोड़ा सा दूरी मेंटेन कर ली, उसमें भी ये मेरी रिस्पेक्ट बनाए रखता है या रखती है या नहीं, मैं ये देखना चाहूँगा, ठीक है। दूर होके भी, क्योंकि देखिए सामने तो वाहवाही सभी करते हैं, ठीक है। जो पीठ पीछे भी आपकी रिस्पेक्ट को मेंटेन रखे, जो रिश्ता ख़त्म होने के बाद भी आपके बारे में एक भी लफ्ज़ बुरा ना कहे दुनिया के सामने या किसी भी तरीके से, वही असल मायने में आप को सच में प्यार करता है या करती है, जो कि आज के टाइम पे बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। आज के टाइम में तो मतलब दूध उबलने में जितना टाइम लगता है उतना ही उतरने में लगता है, इस तरीके के रिश्ते चल रहे हैं, आई नो, ओके। लेकिन नहीं, इस दौरान में ये भी टेस्टिंग टाइम चल रहा है आपकी तरफ से या फिर आपके पर्सन की तरफ से, ओके। आप ऐसी जगह पे विराजमान हैं या फिर आप ऐसी जगह पे ऑलरेडी है जहाँ पे ना आपने सिर्फ हुकूमत करना सीखा है, लेकिन रिश्ते में ना हुकूमत ये सबके लिए नहीं होगी, लेकिन ये एक मैसेज आ रहा है तभी मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन कहीं ना अब लीडरशिप को छोड़ के आपको कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेंथ जो है ना, अपनी इंट्यूशन को बनानी पड़ेगी, या ये कहूँ 1 से 15 तारीख के बीच में आप पावरफुल तो रहेंगे, लेकिन उस पावरफुल में ना आपकी विनम्रता रहनी चाहिए। ये नहीं कि लीडरशिप दिख रहा है वहाँ पे, क्योंकि देखिए कहीं पे ये भी चीज़ें हैं कि हद से ज़्यादा लीडरशिप, मैं लीडरशिप में हूँ, मैं ऐसी पोस्ट पे हूँ, मैं ऐसे पोस्ट में हूँ, ये चीज़ भी कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही हैं। यस, तो ये वक्त है मतलब कि अपने उस ओहदे से, अपने पद से, या फिर ये कहूँ कि बॉर्न लीडर है आप, जैसे कि अगर लग्न में सिंह राशि लग्न है, मेष राशि लग्न है, टॉरस लग्न है, तो कहीं ना कहीं इनमें ना एक ज़िद आ जाती है, एक एक शक्ति आ जाती है, एक लीडरशिप आ जाती है कि नहीं ऐसे चलेगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं चल सकता। तो ये चीज़ आपको हटानी पड़ेगी। मैं यही कह रही हूँ कि पास्ट के एक्सपीरियंसेस आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। आपकी जो असली पावर कहते हैं ना रिश्ते में, ठीक है ना, देखिए रिश्ते में एक अलग पावर लगती है, ओके। पीस की पावर लगती है, कंपैशनेट की पावर लगती है, कंपटीशन का पावर काम नहीं आता है वहाँ पे, ठीक है। वो चीज़ें आपने धीरे धीरे सीखी है इन 8 महीने में, 10 महीने में आपने सीखी है, बहुत कुछ सिखाया है इस साल ने आपको, ओके। तो धीरे धीरे ही सही आपने असली क्या है, नकली क्या है, ठीक क्या है, गलत क्या है, कहीं अगर आपसे गलत डिसीजंस हो गए थे, उन चीज़ों को पार करके अब आपने कहीं ना कहीं अपने रिश्ते में, ठीक है ना, सब्र एहतियात बरता और अपने इनर पीस को चुना, ओके। लेकिन उस इनर पीस में भी कहीं ना कहीं इस पर्सन से आपको जुड़ाव महसूस होता रहा, आप दूर होके भी दूर नहीं हो पाए। ये सब चीज़ें आपने अनुभवों में बहुत ज़्यादा
मतलब आपके अनुभवों में देखने को मिल रहा है। तो यही कहूँगी कि एक्सपीरियंसेस आपके 1 से 15 तारीख के बीच में आपको इंट्यूशन के थ्रू से आंसर्स देंगे ही देंगे, कि आंसर्स आपके अंदर ही है, ठीक है। बिग पिक्चर को देखिए, ना कि बहुत छोटे छोटे चीज़ों को देखकर डिसीज़न बना लीजिए, यही कहूँगी। आगे देखते हैं एक्वेरियस के लाइफ में। सबसे पहले एक्वेरियस आपके तरफ से के कार्ड निकालूंगी मैं। देखिए फिर से ये कार्ड जंप हो क्या है, एम्परर, ओके। और यहाँ पर भी जो ये अथॉरिटी का कार्ड है, ये भी एम्परर को ही शो करता है, ठीक। तो 4 नंबर का ही कार्ड है। अगेन मैं कहूँगी यहाँ पे कंफर्ट जोन में है एक्वेरियस, तो कंफर्ट जोन से आपको निकलना पड़ेगा, नहीं काम चलेगा। कंफर्ट जोन में रह के नहीं रिलेशनशिप निभ सकता। 2 ऑफ कप्स फर्स्ट कार्ड इज़, देखिए यहाँ पर भी लियो का कार्ड है, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं लियो एनर्जी ही दिख रही है मुझे, ठीक है ना। लियो की बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोमिनेंसी मुझे दिख रही है। एम्परर्ड, अगेन बॉटम ऑफ द डेक में भी एम्परर्ड आ गया। यही कार्ड जंप होके आया था जब मैं आपके कार्ड शफल कर रही थी, यही कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आ गया। अगेन किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी एक्वेरियस, यहाँ पे देखिए हो सकता है आप लीडर है, हो सकता है आप बहुत अच्छे पोस्ट पे है, समाज में आपकी एक बहुत प्रतिष्ठा है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत प्रतिष्ठित है, ठीक है, कि अब मुझे झुकना गवारा नहीं है। आपके रिलेशनशिप में 2 साल हो गए हैं, 2 महीने हो गए हैं, 6 महीने हो गए हैं। एक्शंस मतलब कि नो कॉन्टैक्ट हुए, सेपरेशन हुए, लेकिन अब आपका मन कर रहा है मैं उसकी तरफ जाऊं, लेकिन कहीं ना कहीं एक आपकी पोस्ट आपको रोकती है, आपका ओहदा आपको रोकता है, रोल आपको रोकता है। मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि रिश्ते में ये सब चीज़ें काम नहीं आएंगी, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा इनर वॉइस से इनर कॉलिंग होगी, उन चीज़ों को फॉलो करें, ठीक है। देखिए फर्स्ट कार्ड ही आया है, आपका भी मन करेगा कि अपने पर्सन की तरफ जाए। थोड़ी सी कैंसर एनर्जी है ये, ओके। थोड़ा सा इनोसेंसी देखने को मिलेगी, सहजता, सरलता देखने को मिलेगी आप में, ओके। कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडजस्टमेंट की फॉर्म में आपको देख रही हूँ मैं, तो ठीक है, ओके। पार्टनरशिप, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ये सब चीज़ें, प्रपोजल्स लेकर जाना, आपकी तरफ कोई प्रपोजल आना, ये सब चीज़ें मैं देख रही हूँ, यस। कनेक्शन, अगर न्यू कनेक्शन है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, ठीक है, कनेक्शन को और ज़्यादा गहराता देख रही हूँ मैं, ओके। पब्लिक अप्रूवल नहीं मिल रही थी, किस वजह से, जैसे कि मैंने कहा आज की जो एक्वेरियस की रीडिंग आई है ना, मुझे यहाँ पे ज़्यादातर एक्वेरियस पता है कैसी एनर्जी में दिख रहे हैं, या तो उनकी एनर्जी ही इस टाइम पे बहुत ज़्यादा किंग ऑफ वॉन्ड्स की है, द एम्परर की है, ठीक है ना, कि अपने आप को वरीयता देना, कहीं ना कहीं सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ ना आपका सेल्फिशनेस में कन्वर्ट होता दिख रहा है, ओके। और इसका ये भी कारण है, देखिए एक तो आपने जो भी एफ़र्ट्स किए हैं उसका रिज़ल्ट आपको मिलता देख रही हूँ मैं। किसी ने आपके पैसे की वजह से आपको छोड़ दिया, वो सब कुछ रुतबा फिर से आपको वापस मिलता हुआ देख रही हूँ मैं, ओके। किसी ने आपको नीचा दिखाया था, वो सब वापस मिलता हुआ मैं देख रही हूँ, और कहीं ना कहीं उस अचीवमेंट्स की आप खुशी भी मना रहे हैं, ओके, सेलिब्रेट भी कर रहे हैं उसको। और एक चीज़ दिल में बार बार आना कि फाइनली सब कुछ हो गया, ठीक है ना, जिसके प्रति अब ग्रेटिट्यूड भी है। आपके अनुभवों ने आपको बहुत कुछ सिखाया। अगेन मैं कहूँगी, यहाँ पे एक्वेरियस ये कहेंगे कि मैम ने इस अनुभव बात को बहुत हाईलाइटेड कर दिया, लेकिन कार्ड्स ही ऐसे आए हैं, बताने पड़ रहे हैं, ओके। द एम्परर का कार्ड आना, जैसे कि मैं कह रही हूँ कि रिस्पेक्ट पे अड़ गए हैं बहुत ज़्यादा, कि वो आएगा लौट के, वो आएगी लौट के, ओके। मुझे ना आज की रीडिंग में बहुत ज़्यादा ना मेल की एनर्जी बहुत आ रही है, मेल प्रोमिनेंट, या फिर ये कहूँ कि इस दौरान 1 to 15 के दौरान एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन पावर्स में रहने वाली है, बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन पावर्स में। एक्शंस लेने हैं, जल्दी लेने हैं, अपने अनुभवों के आधार पर लेने हैं, लेकिन जल्दी लेने हैं। सामने वाले का वेट नहीं करेंगे इतना, जो भी करना है मैं ही कर दूँगा, मैं ही कर दूँगी, ओके। छोटा सा बहुत स्मॉल इमोशनल अप्रोच दिख रही है आपकी तरफ से, बहुत स्मॉल। इमेजिन बहुत कुछ करेंगे, लेकिन हाँ, और दिल की भी सुनेंगे आप, लेकिन स्टेप्स बहुत छोटे होंगे। धीरे धीरे करके सारे एक्शंस लेना, ये सब चीज़ें रहेंगी। एक्शंस आप फॉर श्योर ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप खुद ही
यहाँ पर मेरे को प्रपोजल्स लेकर जाते दिख रहे हैं और दुनिया की ना सुन के और सिर्फ अपने दिल की सुन रहे हैं 1 से 15 तारीख के बीच में कि लाइक मैंने अगर किसी के लिए उसको छोड़ा था, ठीक है, क्या मिला मुझे छोड़ के? कुछ भी नहीं मिला, ठीक है ना। और रिश्ते को बचाने के लिए कहीं ना कहीं अगर अपनी रिस्पेक्ट को दाव पे लगा दिया था, अब अपनी रिस्पेक्ट पे अड़ गए थे। अलग अलग एक्वेरियस के लिए यहाँ पे अलग अलग मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है ना। तो एक्शंस बहुत रैपिड रहेंगे आपके, बहुत रैपिड रहेंगे। और यहाँ पर मैं ये भी कहूँगी कि आपकी तरफ अगर कोई प्रपोज़ल आ रहा है, बहुत पावरफुल प्रपोज़ल कोई आ रहा है, तो वहाँ पर आप भी मतलब अपनी पूरी पावर में हैं, ठीक है। कोई बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व का पर्सन आपकी तरफ आ रहा है प्रपोजल्स लेकर, ठीक है, या फिर आप जा रहे हैं उनकी तरफ। कैंसर लियो यहाँ पे 2 चीज़ मेरे को प्रोमिनेंट दिख रहा है, ठीक है। या फिर आपके बर्थ चार्ट में प्रोमिनेंट है कैंसर या लियो, या फिर आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में कैंसर और लियो प्रोमिनेंट दिख रहा है मेरे को। यस, मतलब टक्कर का साथी कोई, टक्कर की साथी कोई, जो कि दोस्ती से प्यार में तब्दील होते हुए मैं देख रही हूँ। बाकी प्रपोजल्स का ये सफ़र बहुत चलेगा आपकी तरफ से, स्पेशली जहाँ पे आपके एक्शंस बहुत स्लो थे, यहाँ पे बहुत त्वरित रहेंगे, मतलब बहुत फास्ट एक्शंस रहेंगे। जीतते हुए देख रही हूँ मैं आपको। यस, आपका अपने प्रति कॉन्फिडेंस भी बहुत काबिले तारीफ़ रहेगा। कहीं पे अगर मतलब पब्लिक अप्रूवल नहीं मिल रहा था आपके रिश्ते को, वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि आप साम दाम दंड भेद करके मना ही लेंगे, चीज़ों को अपने हक में कर ही लेंगे, अपने पक्ष में कर ही लेंगे। साइन बता देती हूँ मैं यहाँ पे, कैंसर एंड लियो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, 6, 2 एंड 4। कहीं कहीं पे आप सिर्फ अपने पिताजी की वजह से, अपने पिताजी या अपने बड़े भाई की वजह से अटक रहे हैं, ठीक है। और कहीं पे तो ऐसा दिख रहा है कि मतलब कि आपके एक्ट के ऊपर ना आपके परिवार की प्रतिष्ठा, वो कहते हैं ना कि बड़ों को देखकर ही इंसान सीखता है, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं आप अटके हुए हैं। जो भी एक्वेरियस यहाँ पे मतलब कि सिर्फ अपने पार्टनर के फीलिंग्स को चेक करने आए हैं, थॉट्स को, इंटेंशंस को चेक करने आए हैं, उन्हें पता है कि वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनके ही एक्शंस के बेसिस पे, इनके परिवार के मतलब कि अपब्रिंगिंग्स रुकी हुई हैं कि अगर ये कुछ कर देंगे ऐसा, तो कहीं ना कहीं परिवार के मान पे, प्रतिष्ठा पे आंच आ जाएगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं आपने दूरी तो यहाँ पे इनसे बनाई, क्योंकि देखिए डिपार्चर का कार्ड है, मैसेज है यहाँ पे, आई एम लिविंग फ्रॉम योर लाइफ फॉर मैनी रीजन्स, कि आप इनके लाइफ से बहुत सारे रीजन्स की वजह से दूर हुए थे। श्योरली यहाँ पे अनकंडीशनल लव है, डिवाइन लव, आई एम इन यू एंड यू आर इन मी, ठीक है ना, कि आपके दिल में अभी भी इनके लिए बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है। लेकिन आपने अपने ऊपर ना इतनी सख्त एक मास्क चढ़ा लिया है ना, कठोरता का मास्क चढ़ा लिया है, सख्ती का मास्क चढ़ा लिया है, ये दिखाने में और ये विश्वास दिलाने में कामयाब कर दिया है सामने वाले को कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें छोड़ चुका हूँ, मैं तुम्हें भूल चुका हूँ, ठीक है ना। आप बड़े भाई हो सकते हैं, अपने घर के बड़े बेटे हो सकते हैं, या फिर ऐसी पोस्ट पे है, जैसे कि मैंने कहा आज की जो रीडिंग आई है ना, बहुत ज़्यादा हायर अथॉरिटीज़ में बैठे हुए हैं आप लोग, या फिर परिवार के एकल बच्चे हैं, या फिर परिवार की अपेक्षाएं आपसे बहुत ज़्यादा है, उनकी रीडिंग्स मुझे यहाँ दिख रही है, ठीक है ना, ज़्यादातर। तो बहुत कुछ है यहाँ पे। अगर आपने मन मार के इस रिश्ते से मूव ऑन किया था, तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि अभी भी आप दोनों में मोहब्बत ज़िंदा है, और सिर्फ आप में नहीं एक्वेरियस। आपको अगर लगता है ना कि आपको बहुत लंबा समय हो गया है अपने पर्सन की तरफ, सिर्फ आप नज़रें बनाए हुए हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे सर्च का कार्ड है, ठीक है ना, स्पाइंग का कार्ड है, ट्राइंग टू कनेक्ट यू थ्रू सोर्सेज, किसी ना किसी थ्रू से अपने मैसेजेस उनके तरफ पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हो सकता है उधर से भी कोई ऐसे एक्ट नहीं होते हैं, ठीक है, कि मतलब मैंने कहा ना टक्कर के, अगर एग्जिस्टेंस में है अभी भी, वहाँ भी टक्कर के कनेक्शंस यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। और अगर जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा मैरिटल का सीन है या फिर कोई कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, वहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि टक्कर के हैं दोनों, बिल्कुल एक्वेरियस टक्कर के हैं। ओके, तो किस लिए नहीं जा पा रहे हैं,
कि सिर्फ़ और सिर्फ यही कि मुझे जवाब देना पड़ेगा। आपको शायद किसी कसम ने, किसी वादे ने रोक के रखा है, वरना मतलब आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है मेरे को कि अभी जो पैर में रस्सी बांधी हुई है ना, अगर बस एक बार उसे कोई खोल दे, ठीक है ना, आप भाग के दौड़ के चले जाएंगे उनके पास। बहुत प्यार करते हैं, बहुत बहुत प्यार करते हैं। अभी भी साफ दिखा रहा है कि आप इनसे दूर गए हैं बहुत सारे रीज़न्स की वजह से, सिर्फ एक रीज़न की वजह से नहीं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि दूर होके भी क्या सुधर गया मेरे जीवन में, कि फिर से जाता हूँ, फिर से जाती हूँ, लेकिन मुश्किल है, मुश्किल है। एक्शंस तो यहाँ पे है, इमोशंस भी यहाँ पे है, लेकिन बहुत बहुत मुश्किल है। क्योंकि देखिए आप अपने दिल की सुन रहे हैं, मुझे साफ दिख रहा है यहाँ पे अपने दिल की सुनने वाले हैं, ठीक है। प्रपोजल्स लेके जाने वाले हैं। हो सकता है बहुत कोई स्मॉल एक्ट आप ले ले या सिग्नल आप दे, वो भी अब डिपेंड करता है कि वो समझते हैं या नहीं, लेकिन अपने ऊपर आपने जो ये शक्ति का चादर उड़ा के रखा है ना, इसे हटाना पड़ेगा। आप सर्च कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं अपने पर्सन को, यहाँ पर साफ दिख रहा है। यस एज गैप के रिलेशनशिप भी यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि आप दोनों के एज में 8 साल का डिफरेंस है, ठीक है। देखते हैं अब आपके पार्टनर के तरफ से क्या कुछ है, चेक करेंगे। एक कमबैक तो आप करेंगे 3-4 महीने में। एक बहुत बड़ी एनर्जी मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है, लेकिन ना पहले से भी ताकतवर बन के, पहले से भी ताकतवर बन के, कि अगर मैंने अपने पर्सन को दुख दिया है ना, तो मैं उसे ट्रिपल प्यार दे के, 3 गुना प्यार दे के उसे की रिकवरी करूँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ना शक्ति दिखाई दे रही है, आपके एटीट्यूड में बहुत ज़्यादा शक्ति है इस टाइम पे। सही को सही, गलत को गलत। अगर इनजस्टिस हो रहा है, रिलेशनशिप में कोई धोखा हुआ है, ठीक है ना, कोई बेईमानी हुई है, सही को सही, गलत को गलत कह के आप बिल्कुल जस्टिस करेंगे, नहीं देंगे आप, मतलब मन के वहाँ पे अपने मन को फॉलो करेंगे। मतलब वहाँ पे मन को कैसे फॉलो करेंगे कि जो सही है, कहीं ना कहीं अपने इंट्यूशन को वहाँ पे कनेक्ट करेंगे और सही डिसीज़न लेंगे। देखिए आपके पर्सन भी आपके बारे में सोचते हैं, यस, यही सोचते हैं कि क्या अब भी आप उन्हें प्यार करते हैं। ये नहीं है, दुनिया में कनेक्ट नहीं है ये ज़्यादा। ये देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन, टावर का कार्ड, ठीक है। देखते हैं अभी। इन्हें लगता है आपके लाइफ में काफ़ी ऑप्शंस है। अगर आपने इनसे दूरी मेंटेन की है, इन्होंने आपको काफ़ी मनाया, आपका रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग था, ओके, आपका रिश्ता अगर बहुत स्ट्रॉन्ग था तो इन्हें कहीं ना कहीं विश्वास था कि अगर ये स्टॉप होते हैं ना, तो आप तो कम से कम एक बार तो एफर्ट्स दिखाओगे इनकी तरफ, लेकिन आपने नहीं लिए, आपने नहीं लिए, उल्टा और अड़ गए। तो कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि शायद आपके लाइफ में कुछ और लोग आ गए हैं। आप इमोशनली, आपके दिल में वो जगह भरने के लिए कुछ और काफ़ी थे। अगर आपके ऊपर ऐसे एलिगेशंस लगे थे एक्वेरियस कि आप इमोशनली, आप रोमांटिकली इन्वॉल्व है, ठीक है ना, या फिर धीरे धीरे समय देना कम होता गया आप दोनों के बीच में, और इनको आपके ऊपर डाउट था कि कहीं आपका समय कहीं और जा रहा है इनके बजाय, तो कहीं ना कहीं इस स्थिति ने ना मजबूती पकड़ ली कि वरना तो एक्वेरियस मेरे बिना नहीं रह सकता था, ठीक है, क्योंकि आपकी कॉन्वर्सेशंस ही ऐसी होती थी, बहुत डीप और बहुत कमिटमेंट्स वाले, कभी ना छोड़ने वाले। रह आप भी नहीं पाते थे, जहाँ ये नाराज़ होते थे आप मना लेते थे, जहाँ आप नाराज़ होते थे ये मना लेते थे, ओके। ये मतलब इनकी ना सारी इच्छाएं पूरी हो रही है। देखिए यहाँ पे एक हार्ट ब्रेक हुआ, थर्ड पार्टी सिनेरियो था, जैसे कि मैंने कहा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग चांसेस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एक हार्ट ब्रेक हुआ, एक टावर मोमेंट आया, लेकिन इनके मन में ना फिर भी एक चाहत थी कि आप इनके साथ जस्टिस करेंगे, ठीक है। इन्होंने अगर कुछ गलत किया है ना आपके साथ, ठीक है, ये रेडी है पूरी तरीके से, ये रेडी है कि ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, ये आपको सच बताएंगे, ये आपके साथ जस्टिस करेंगे, ओके। आप भी दूर से देख रहे हैं, ये अपने पैसों पे फोकस्ड है। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, वर्गो का कार्ड है ये। कहीं ना कहीं अपने फाइनेंस को इन्होंने मजबूत किया, आपने भी मजबूत किया किसी मामले में, ठीक है। अपने फैमिली पे आपका ध्यान है, फैमिली पे कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, ओके। लेकिन कहीं ना कहीं मैं यही कहूँगी डीप डाउन इनके मन में आज भी आप है,
इन आपकी जगह इनके मन में कोई नहीं ले पाया है, अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रिलेशनशिप है। इन्होंने कोई भी आपके साथ नाइंसाफ़ी की है, ये आपको एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। धोखा आपके साथ भी इन्होंने नहीं किया है, ये कहीं ना कहीं आपको प्रूफ करना चाहते हैं, और ये प्रूफ कर भी देंगे अगर आप इनको एक मौका देंगे तो। इक्वल गिव एंड टेक की प्रॉब्लम रही है, तो वो भी आप दोनों में ये ठीक करना चाहते हैं। यस, कहीं कहीं पे ये भी दिख रहा है कि आपसे इनको शिकायत है कि पूरी दुनिया के लिए आपके पास समय था लेकिन इनके लिए नहीं समय था। जिस तरीके से आप इनकी एक इच्छा पूर्ति, मतलब एक विश थे, ये भी आपके लिए एक विश थे। तभी इनको यकीन है कहीं ना कहीं कि तुम आओगे लौट के, यकीन है मेरे को। मतलब एक सॉन्ग का लाइन है, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि इसलिए मैंने तुम्हें रोका नहीं। मतलब मैं आपको लाइंस बता देती हूँ, मुझे एग्जैक्ट लिरिक्स याद नहीं आ रहे हैं, कि इसलिए मैंने तुम्हें उस वक्त रोका नहीं कि मुझे पता था तुम आओगे लौट के। इस तरीके का, तुम आओगे लौट के, क्योंकि यकीन था मुझे, इसीलिए मैंने आवाज़ नहीं दी। कार्ड्स देखते हैं और बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं ये आपका। डर्थ, फाइनल डेस्टिनेशन, सारी इच्छाएं पूरी हो रही है, आपको पता है एक्वेरियस इनकी, लेकिन बस ये एक सेपरेशन इनको डीपली हर्ट कर गया। एक ये सेपरेशन कि बस मुझे मेरा एक्वेरियस मिल जाए, इसके अलावा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। यू नॉट ओनली ब्रोक माई ट्रस्ट बट ऑल्सो मी, डिफ़िकल्ट टू कोप अप विदाउट योर एटीट्यूड नाउ। किसी एक्वेरियस के लिए ये भी मैसेज है कि अगर आपके सेपरेशन को बहुत लंबा समय हो गया है, ठीक है, 1 साल से ज़्यादा हो गया है, 9 महीने हो गए हैं, 8 महीने हो गए हैं, ठीक है, इन्होंने अपने लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी देखी है। ओके, इनको ये भी पता था कि कहीं ना कहीं आप भी फाइनेंशियल और फैमिली प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं अपने मन के कोने में ना मतलब आपको ही अपनी एक फ़ाइनल डेस्टिनेशन मान ली है कि हम मिले या ना मिले, अपना सब कुछ इन्होंने आपको मान लिया है। डीपली हर्ट है कि अगर आप सही वजह बता पाते तो शायद दोनों मिलके कुछ कर लेते, लेकिन नहीं हो पाया। तो देयर इज़ नो वन बिफोर और आफ्टर, यू आर द ओनली वन। इनके फीलिंग्स साफ साफ दिखा रहे हैं कि आपसे पहले और आपके बाद, ठीक है ना, जो भी रहा हो, ओके, आपसे पहले जो भी रहा हो इनके जीवन में, या अभी ये किसी और के साथ भी है, जैसे कि मैंने कहा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के यहाँ पे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, आपकी जगह ना तो कोई ले पाया है और ना तो ले पाएगा। अभी तक भी वो जगह कोई भी रिप्लेस नहीं कर पाया है और ना ये करने देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी फीलिंग्स को लॉकअप कर लिया है, बिल्कुल ताला लगा दिया है कि या तो तुम या तो कोई नहीं। ये मानते हैं कि कभी ना कभी हम दोबारा मिलेंगे। गिल्टी, केमिस्ट्री, गॉसिप, ठीक है, आपकी तरफ से सर्च का कार्ड आया था, इनकी तरफ से गॉसिप एंड अनसेटिस्फाइड का कार्ड आया था, निगलेक्टेड, आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड। आपके लिए ईमानदारी, आपके लिए कहीं ना कहीं इनकी वैलिडेशन ही सबसे ऊपर थी। वैलिडेशन मीन्स व्हाट, कि ये नहीं कि आपके और इनके रिश्ते की वैलिडेशन नहीं, कि आपने इनके साथ सब कुछ डिस्कस किया और कहीं ना कहीं इनका सहयोग भी आपके साथ था, लेकिन कहीं तो कुछ भूल चूक हो गई, जिसकी वजह से इन्हें गिल्ट है कि अच्छी खासी हमारी केमिस्ट्री ऐसे ब्रेक हुई। आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस। जैसे कि मैंने कहा, अगर ये किसी और के साथ भी है ना एक्वेरियस, तो कहीं ना कहीं ये वो इंटेंसिटी नहीं फील कर पाते, नॉट अ फिज़िकल वे में, इमोशनल वे में, ओके। और किसी ना किसी के साथ ये आपके लिए ज़रूर चर्चा कर रहे हैं, किसी ना किसी से ज़रूर डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पे इन्होंने फाइनेंशियली भी बहुत कुछ देखा और इमोशंस से भी गए, लेकिन इन्हें एक गिल्ट यह रह गया कि बेशक मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन मेरे एक्वेरियस का साथ ही मेरे लिए बहुत था। और कहीं ना कहीं अब ये दूर से देख रहे हैं कि आप बहुत फल फूल रहे हैं, ओके, लेकिन इन्हें ये पता है कि आप इनके बिना आप भी अधूरे हैं। शायद अपनी तरफ से इन्हें बताए ना, लेकिन है, अभी भी है,
और किसी किसी के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके लाइफ में शायद बहुत ऑप्शंस है। आप बहुत लोगों से कंसल्टेशंस ले रहे हैं एक्वेरियस, बहुत लोगों से कंसल्टेशंस ले रहे हैं। इन्हें भी ऑकल्ट और टैरो, एस्ट्रोलॉजी, इन चीज़ों पे बहुत बिलीफ है। ये भी बहुत कुछ फॉलो करते हैं, गाइडेंस वगैरह कह लीजिए, कंसल्टेशंस वगैरह कह लीजिए, लेकिन इनसे ज़्यादा आप मुझे लेते हुए दिख रहे हैं ये सब चीज़ें। जस्टिस ये करेंगे, आपके सामने सच भी रखेंगे। अगर कल को फ्यूचर में मतलब कि किसी गलत फहमी की वजह से आप दूर हुए हैं ना, बहुत चांसेस है आने वाले 6 महीने में, क्योंकि देखिए पेंटिकल्स का जो कार्ड होता है ना एक्वेरियस, ये लॉन्ग टर्म को दिखाता है, स्टेबिलिटी को दिखाता है। यहाँ पे चीटिंग की गुंजाइश नहीं होती है कि मतलब कि जब भी पेंटिकल्स आ जाता है ना, तब वहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें दिखाती हैं कि मीन्स डिले है, डिनाई नहीं है, लेकिन वहाँ पर बिल्कुल सच्चाई के साथ और सटीकता के साथ चीज़ें सामने आएंगी। तो अगले आने वाले 6 महीने में एक्वेरियस आपके साथ किसी ना किसी तरीके का इंसाफ तो होगा, कोई सच बाहर आएगा जहाँ पे एक एक गिल्ट वाली आंसर्स के साथ आएगा कि काश उस समय ये चीज़ें ना घटी होती तो आज हम दूर ना होते, और वो एक अच्छे मोड़ पे जाएंगी चीज़ें। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन्हें मौका देते हैं या नहीं देते हैं। ओके, अब देखते हैं हम आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले नंबर्स बता देती हूँ। 769 यहाँ पे नंबर है, 4 नंबर है यहाँ पे। जहाँ पे आपके साथ इनकी दूरी हुई ना, ये भी सिर्फ अपने काम से काम रखने लग गए। ये भी कोई ज़्यादा सोशलाइज नहीं है, सोशली कनेक्टेड नहीं है। हाँ, फ़ोन के साथ बहुत टाइम बिताते हैं, ये सब करते हैं, इक्का दुक्का लोगों से बात करते होंगे। ओके, वो भी किसी अननोन पर्सन से, जैसे कि मैंने कहा कंसल्टेशंस लेना, ये सब चीज़ें वॉच आउट करना, इनको फॉलो करना, एडवाइस को फॉलो करना, ये सब चीज़ें कर रहे हैं, ये आत्म मंथन करना, ये सब चीज़ें। ओके, तो साइन है आपके लिए यहाँ पे टॉरस, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड लिब्रा। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, और केमिस्ट्री तो आपकी यहाँ पे बहुत खूब थी, बहुत खूब, बहुत मिस करते हैं। और जो बात आपके साथ थी ना, वो किसी में भी नहीं है खुश। ये अगर किसी और के साथ भी है तो कुछ मैसेजेस देखते हैं, फिर एक्शंस देखेंगे हम। आई होप यू फाइंड हैप्पीनेस इवन इफ़ इट्स नॉट विद मी। ये सोच रहे हैं कि चाहे आप इनके साथ है, चाहे आप किसी और के साथ है, शायद इनसे दूरी मेंटेन करके, जिस भी वजह से आप दूर हुए थे इनसे, वो हैप्पीनेस आपको मिल गई है, चाहे ये आपके साथ है या नहीं है। बहुत होपलेस सी ये एनर्जी है, बहुत होपलेस मैसेज है ये। एक गलत फहमी की दीवार दिख रही है बस यहाँ पे मेरे को किसी के लिए। तो आई फेल हार्ड फॉर यू एंड दैट स्केयर्ड द शिट आउट ऑफ मी। एक लास्ट मैसेज, आई नेवर वॉन्टेड टू लूज़ यू। नहीं खोना चाहते ये आपको, ठीक है। आई एम फेथफुली वेटिंग फॉर यू। देखिए इन्हें, मैंने अभी आपको क्या कहा था, ये अभी जो मैंने सॉन्ग्स की लाइंस बताई थी कि इन्हें पूरा भरोसा है, अपने भरोसे पे इनको बहुत भरोसा है। और यहाँ पे देख रहे हैं लॉक, और यहाँ चाबी, ये दिल का ताला इनका और चाबी आपके हाथ में। माई लव फॉर यू विल नेवर फेड। चाहे हम मिले या ना मिले, चाहे कितने सालों बाद भी मिले। एक्शंस देख लेते हैं आपके लिए। क्या कुछ एक्शंस की उम्मीद कर सकते हैं हम एक्वेरियस के लव लाइफ में 1 से 15 नवंबर के बीच में। 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए बहुत सोच समझ के, बहुत छोटे छोटे एक्शंस के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे ना जब तक बातों को होल्ड करके पकड़ के बैठे रहेंगे ना, कुछ काम नहीं हो सकता। पुरानी बातों को, पुराने चीज़ों को रिलीज़ करने का, बार बार अगर पुरानी बातों की वजह से झगड़े हो रहे हैं ना, तो उन सबको रिलीज़ करने का टाइम आ गया है। उन पे चर्चा करें, सिर्फ अपने मन में रख के ना कुछ भी नहीं होगा। कि अगर आपको एक कंक्लूजन में पहुँचना है ना एक्वेरियस, एक्शंस वाकई ही आप चाहते हैं, क्योंकि देखिए रेस्टलेस एनर्जी में ये भी है, और आप एक पावर में दिख रहे हैं, लेकिन अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे अब आप एक्शंस लेना स्टार्ट कर देंगे।
कि जो भी आपने बीते 8-9 महीने में देखा, अनुभव किया, फील किया अपने रिश्ते के प्रति, या ये कहूँ कि जिनका रिश्ता डगमगाया तो, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी नींव बनी रही। आप कहीं ना कहीं एनर्जेटिकली कह लीजिए, इनडायरेक्टली वे में कह लीजिए, डायरेक्टली वे में कह लीजिए, कनेक्टेड रहे एक दूसरे के साथ, ठीक है। एक वाइब एक दूसरे को पहुंचती रही। उनके रिश्ते तो मूव होंगे इस दौरान, डेफिनेटली होंगे। एक एनर्जी आई है कि वो 6 महीने बाद की है। आई डोंट नो वो कितने जनों के साथ होगी, लेकिन होगी ज़रूर। कि अगर आपके पर्सन की तरफ से एफर्ट्स बहुत रहे थे, लेकिन आप चाहते थे कि वो और थोड़ा एफर्ट्स करे, तो फिर मैं कुछ सोचूं, तो वहाँ पर मैं यही कहूँगी, वो जो एक पतली सी लाइन है ना कि ये थक गए, कि आप शायद इन्हें माफ़ नहीं करेंगे, तो वहाँ पे एक सिग्नल आपके देने की ज़रूरत है। वहाँ पर ही ये आपकी तरफ दौड़े आ जाएंगे और आपको सच रखेंगे। सच शायद ऐसा होगा कि गिल्ट की एनर्जी में जाएंगे आप या आपके पर्सन। एडवाइस देख लेते हैं एक्वेरियस। मेकिंग पीस इन द मिडस्ट ऑफ एडवर्सिटी लाइज द पाथ टू सेल्फ डिस्कवरी, प्रोफाउंड, जेन्युइन एंड रिस्क तो लेना पड़ेगा ही भाई। एम्ब्रेस द वॉइड, यूर ट्रू पोटेंशियल इज़ वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड, एम्प्टीनेस एंड क्रिएटिव पावर। फिर से यहाँ पे पावर का कार्ड आया है कि देखिए यहाँ पे आपको रोमांटिकली इवॉल्व होना ही पड़ेगा एक्वेरियस, रोमांटिकली ओपन अप होना ही पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप ब्रोकन हार्ट है, आपका कोई सेकंड या थर्ड रिलेशनशिप है, ठीक है, या फिर आपका रिलेशनशिप नो कॉन्टैक्ट से मैंड हुआ है, ठीक किया है आपने या आपके पर्सन ने, ठीक है, तो अब कोशिश ये होनी चाहिए कि पीस लाया जाए। पुरानी बातों को पकड़ के नहीं बैठना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक्शन के कार्ड में भी आया था 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कहीं ना कहीं सेविंग मनी, सिक्योरिटी, अपने सिक्योरिटी पे ध्यान देना, दोनों ही कर रहे हो, लेकिन बार बार 4 नंबर का आने का मतलब यही है कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको, आपके स्पिरिचुअल गाइड्स कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके इमोशंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और एक सही टाइमिंग पे आपके एक्शंस वो करवाएंगे, आप चाहो या ना चाहो, आपके द्वारा से या आपके पर्सन के द्वारा से। और वो टाइम पीरियड अब है, लेकिन पुरानी बातों को, अगर पुरानी बातें मुद्दा हैं, उनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। किस लिए? कि आगे की लव लाइफ पीसफुल रहे। इसलिए नहीं आपको मतलब बातों को रोकना है कि इतने दिन बाद तो सब सही हुआ, इतने दिन बाद तो हम मिले, अब फिर से वही लड़ाई, फिर से वही झगड़ा। नहीं, अभी अगर उन चीज़ों को रोका गया ना, तो बाद में फिर से वही नासूर बनेंगे, फिर से। तो बेहतर है अभी क्लियर करो और आगे का रास्ता साफ़ करो, ठीक है, और उसके बाद डिसाइड करो साथ में रहना है नहीं रहना है, लेकिन क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और आर पार होना बहुत ज़रूरी है बातों का और चीज़ों का। अब हम यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकल बात कर लेते हैं। देखिए पास्ट की एनर्जीज मुझे दिख रही हैं यहाँ पे। पिछले कुछ महीनों में कुंभ राशि के जातकों के प्रेम जीवन में उच्च और निम्न भावनाओं का मिश्रण रहा है, ठीक है। कुछ रिश्ते अचानक दूरी और कम्युनिकेशन गैप की वजह से कमज़ोर हुए हैं, और जुपिटर की वजह से पुराने संबंध, पुरानी यादें, अधूरी वादे आपकी याददाश्त में बहुत ज़्यादा ताज़ा किया गया, ठीक है ना। जैसे कि मैंने क्या कहा, पुराने रिलेशनशिप, पुरानी यादें, पुराने वादे और अधूरे वादे, ठीक है ना, याददाश्त किए गए, याददाश्त में ताज़ा किए गए। किस तरीके से? कि जैसे कि मैंने कहा कोई कमिटमेंट दिया था लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया, किसी भी रीज़न से हो, ठीक है, आपने कुछ कमिटमेंट दिए थे लेकिन नहीं पूरे हो पाए, इसीलिए तो ये कार्ड आया है। देखिए, डीपली हर्ट, यू नॉट ओनली ब्रोक माई ट्रस्ट बट ऑल्सो मी, ठीक है, डिफ़िकल्ट टू कोप अप विदाउट योर एटीट्यूड नाउ। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का कार्ड भी आ गया है तीसरा, आई लव्ड यू सो मच, वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट। कि हर चीज़ सहनशीलता थी, लेकिन दूर जाना नहीं रास्ता था, सब कुछ ख़त्म करना सोल्यूशन नहीं था, ठीक है ना। और वही चीज़ें देखिए एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट में भी यहाँ पे दिख रही हैं। ओके, तो अधूरे वादों की आप, जैसे मैंने कहा कि पूरा करने का टाइम है, या तो क्लोजर दीजिए या तो वादों को पूरा कीजिए। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, लो कांटेक्ट में थे, उन्हें यह महसूस हुआ कि क्या अब भी कोई रुचि है, और कई ने इमोशनल क्लोजर की कमी भी महसूस की। प्रेजेंटली ये चल रहा है कि इनर रिफ्लेक्शन, इमोशनल अवेयरनेस प्रमुख रहेगी बहुत ज़्यादा। इसी की वजह से अथॉरिटी का कार्ड आया, यहाँ पे पावर का कार्ड आया, ठीक है ना। पावर के कई रूप होते हैं, एक लव रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में क्या पावर के मायने होते हैं वो आप लोग अच्छी तरीके से जानते ही हैं। यदि आप अभी भी
लो कांटेक्ट में है और नो कांटेक्ट में है तो यह समय संकेतों को समझने का है, जैसे सबल मैसेजेस, ड्रीम्स, अचानक याद आना। डायरेक्ट कम्युनिकेशन अभी कठिन है, ओके, इसीलिए पेशेंस और संयम की आवश्यकता है। मैरिड और कमिटेड कपल्स की बात करें, इस समय साथी के व्यवहार में थोड़ी ठंडक या दूरी महसूस हो सकती है। गॉट इट कुंभ राशि। तो माइनर मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना और इमोशनल रिकैलिब्रेशन का टाइमिंग है ये। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेटेड कपल्स की बात करें, कनेक्शन की समीक्षा का टाइम पीरियड है ये, और कोई सडन कमबैक अभी नहीं दिखाई दे रहा है, पर इमोशनल अवेयरनेस काफ़ी बढ़ेगी आप में, स्पेशली एक्वेरियस, काफ़ी बढ़ेगी कि चीज़ों को, जैसे मैंने कहा, चीज़ों से दूर भागना या चीज़ों को छोड़ देना काफ़ी नहीं है, उसका सामना करना चाहिए था। जिस तरीके से आपने डटकर मुकाबला किया अपने फाइनेंस में, अपने इमोशनल अप डाउन में, वैसे ही कहीं ना कहीं आपको, आपके पर्सन को, दोनों को रियलाइज़ होगा कि दोनों को मिलकर करना चाहिए था, शायद हो जाता। दूरी कोई सोल्यूशन नहीं है, ओके। और फ्यूचर की बात करें हम यहाँ पे, तो सैटर्न का इम्पैक्ट दिखेगा यहाँ पे, जुपिटर का भी इम्पैक्ट दिखेगा। जैसे ही 27 नवंबर मार्गी होंगे, ये वैसे तो 1 से 15 तारीख की रीडिंग है, लेकिन जो मेजर चीज़ें दिख रही हैं मैंने कहा था कि मैं उनका जिक्र करूँगी, इंडिकेट कर रही हैं कि 16 नवंबर के बाद रिलेशन में कम्युनिकेशन और क्लैरिटी के लिए बहुत गोल्डन चांसेस का टाइम पीरियड आएगा, बहुत अच्छा मौका आएगा। कम्युनिकेशन और क्लैरिटी के लिए बहुत अच्छा मौका मिलेगा आपको। मैरिड कपल के लिए भी यह समझना ज़रूरी है कि रिलेशनशिप जो है सिर्फ प्यार से नहीं, समझ और पेशेंस से मजबूत होता है। नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन और लो कॉन्टैक्ट साथी अब भी आपके बारे में सोच रहे हैं, ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स की बात मैं बता रही हूँ, पर इंटरनल कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से वो काफ़ी लोगों से चर्चा भी कर रहे हैं, कंसल्टेशंस लेना, गाइडेंस लेना, गॉसिपिंग करना, फ्रेंड से बातचीत करना। ये नहीं कि ढिंडोरा पीट रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ एक लोगों से कनेक्शन में है, क्योंकि ज़्यादा लोगों से वो भी कनेक्शन में नहीं दिख रहे हैं, समाज से कटे सटे ही दिख रहे हैं, ओके। कम्युनिकेशन आने की संभावना 15 के बाद हो सकता है, वो जब हम रीडिंग करेंगे तो देखेंगे, लेकिन हाँ चांसेस है। इमोशनल टेंशन का पीरियड चल सकता है मैरिड पर्सन्स के बीच में, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के बीच में, ये फ्यूचर की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है ना। ये रिलेशनशिप के अंदर जो भी टॉक्सिसिटी है ना, उसका क्लियरिंग का टाइम पीरियड है। संयम और एम्पैथी से हैंडलिंग करने पर फ्यूचर में बॉन्डिंग डीप होगा और बॉन्डिंग और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। डाइवोर्स एंड ब्रोकन कनेक्शंस के बारे में बात करें तो पुराने कनेक्शंस से बहुत कुछ सीखने का अवसर देगा ये टाइम पीरियड आपको। जैसे कि मैंने कहा, पुराने अनुभव, फिर से मैं उस बात को रिपीट कर रही हूँ, ओके। क्लोजर प्राप्त करना, इमोशनल लेसन सीखना अब प्राथमिकता बनेगा आपके लिए फ्यूचर में, कि आपने उस रिश्ते में, जो भी रिश्ता आपका ख़त्म हुआ है, ओके, वो रिश्ता आपको इमोशनली तरफ से क्या लेसन्स देके गया है। चाहे गलती आपकी तरफ से रही है, चाहे गलती आपके पर्सन की तरफ से रही है, लेकिन कहाँ क्या कमी थी दोनों के बीच में, ओके, वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए तैयार करेगा। तो गाइडेंस आपके लिए यही रहेगी। इमोशनल क्लैरिटी के लिए वाटर मेडिटेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। मून लाइट में वॉक करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, अंदर की हीलिंग में आपको और मदद करेगा, ओके। और आपके लिए अफर्मेशन रहेगी कुंभ राशि, मैं अपने दिल और साथी की भावनाओं को समझकर प्रेम और शांति के साथ आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। मैं अपने दिल और साथी की भावनाओं को समझकर प्रेम और शांति के साथ आगे बढ़ता हूँ। तो ये थी आपकी रीडिंग। तो चैनल से, वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।